भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। व्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय की एक कन्या थी पार्वती। बचपन से ही उनका हृदय भगवान शंकर में लगा रहता था। वे निश्चय कर चुकी थीं कि वे केवल शिवजी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तो उनके पिता ने विवाह का विचार किया। उसी समय नारद मुनि आए और बोले, हे हिमवान, आपकी कन्या अत्यंत पुण्यवती है, इसका विवाह भगवान विष्णु से होना चाहिए। हिमवान ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को यह समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे बोली, मैं तो जन्म जन्मांतर तक केवल शिवजी को ही अपना पति मानना चाहती हूँ। यह देखकर उनकी एक सखी बोली, यदि तुम्हारा मन शिवजी में ही रमता है तो आओ, मैं तुम्हें वन में ले चलती हूँ, वहां तपस्या करो और शिवजी को प्रसन्न करो। फिर पार्वती अपनी सखी के साथ घने जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने अन्नजल त्याग दिया और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर दिन रात भगवान शिव की पूजा करने लगी। कठोर तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। लंबे समय की तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। पार्वती फोल्डेड हैंड्स होकर बोली, स्वामी, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, आज से आप मेरी अर्धांगिनी होंगी। संसार में आप माता पार्वती के रूप में मेरी पत्नी के नाम से पूजित होंगी। इसी दिन से यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया। हर का अर्थ है भगवान शंकर और तालिका का अर्थ है सखी, क्योंकि सखी ने ही पार्वती को वन में ले जाकर तपस्या करने का अवसर दिया। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और अविवाहित कन्या को मनचाहा वर मिलता है। व्रत की विधि। व्रत के एक दिन पूर्व स्त्री सात्विक भोजन करती है और निर्जल उपवास का संकल्प लेती है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को सजाया जाता है और वहां मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर स्थापित की जाती हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन गंध, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य से किया जाता है। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, वस्त्र और दर्पण अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजन के पश्चात हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में स्त्रियां निर्जल उपवास करती हैं और पूरी रात भजन कीर्तन कर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान कर पुनः पूजा की जाती है। ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा देकर दान किया जाता है। तत्पश्चात जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा और नियम से किया गया हरतालिका तीज व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है और उनके जीवन में सुख शांति बनाए रखता है।